आगे बढ़ते हैं की तरफ। मन बनाए हंसी का। सबसे पहले मुस्कुराए, दोनों हथेलियों घुटनों पर रखें, ऊपर की ओर हथेलियों रुक करते हुए खोलें अपनी हथेलियों को और मन में विचार लाएं कि हम फूलों को बिखरा रहे हैं। जैसे फूलों को बिखेरते हैं वैसे हमने अपनी खुशी को बिखेरना है। तो खिलखिला के हंसना है, दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए। एक बार फिर से। शांत शांत होकर बैठे, हंसी को मन ही मन बसाएं और आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। बहुत अच्छे हमने सूक्ष्म अभ्यास किए, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, फिर आसनों का अभ्यास किया। अब बारी है हमें आगे बढ़ने की। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं बैठ जाएं। और आज सबसे पहले हम करेंगे नेत्र सुरक्षा। नेत्र सुरक्षा के लिए एक तो हमारे साथ साथ हमारा क्या कहते हैं, हमारी सांसें भी सामान्य हो जाएंगी और साथ ही साथ हमारी आंखों का व्यायाम भी हो जाएगा। तो पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को चाहे तो ज्ञान मुद्रा में रख लें और चाहे हथेलियां घुटनों पर रख लें, जिस भी स्थिति में बैठना चाहें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पहले एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें सांस को। फिर से एक लंबी गहरी सांस, छोड़ दें सांस को। अंतिम बार एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। आंखें हमारी कोमलता से बंद। धीरे से पलकों को खोलिए और अपनी दृष्टि को एकदम सामने एक बिंदु पर टिका दें। गर्दन बिल्कुल हमारी सीधी। आपके सामने दीवार, सोफा, दीवान कुछ भी रखा है, उसके किसी भी एक बिंदु पर टिकाएं अपनी नजर को, अपनी दृष्टि को। पलकों को बंद करें। जब भी आंखें खोलने को बोला जाएगा तो हमारी दृष्टि सबसे पहले उसी बिंदु पर ही हो, ऐसा प्रयास करें। पुनः आंखें खोलें, दृष्टि फिर से उसी बिंदु पर और एक टक देखें उस बिंदु को बिना पलकें झपकाए। धीरे से पलकों को बंद कर लें। पुनः खोलें पलकें, अपनी दृष्टि को ले जाएं आसमान की तरफ, ऊपर की ओर। गर्दन सीधी, बिल्कुल गर्दन स्थिर रहे, दृष्टि सिर्फ ऊपर की ओर। नीचे लाएं दृष्टि, अपने आसन की तरफ देखने का प्रयास। फिर से ऊपर की ओर। नीचे।
ऊपर, गर्दन बिल्कुल स्थिर, दृष्टि केवल ऊपर। फिर से नीचे, पुनः एक बार ऊपर। इस बार सांस भरकर ऊपर लेकर जाएं दृष्टि। और सांस खाली करते हुए दृष्टि नीचे की ओर। मध्य में लाते हुए दृष्टि को पलकें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। पुनः आंखें खोलें, दृष्टि फिर उसी बिंदु पर। अब अपनी दृष्टि को ले जाएं दाईं तरफ, आसन के दाईं तरफ। तिरछी नजर से देखना। गर्दन बिल्कुल सीधी, दृष्टि केवल दाईं तरफ। मध्य में लाते हुए दृष्टि बाईं तरफ। फिर से दृष्टि दाईं तरफ। बाईं तरफ। पुनः दाईं तरफ। बाईं तरफ। मध्य में लाएं दृष्टि और सांस भरते हुए दाईं तरफ ले जाएं। सांस खाली करते हुए मध्य में। पुनः सांस भरते हुए दृष्टि बाईं तरफ। सांस खाली करते हुए मध्य में लाएं दृष्टि और धीरे से पलकों को बंद कर लें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। पुनः दृष्टि खोलें, पलकें खोलें, दृष्टि फिर से उसी बिंदु पर। अब अपनी दृष्टि को ले जाएं दाईं तरफ ऊपर की ओर। बाईं तरफ नीचे की ओर लाएं दृष्टि। बाईं तरफ आसन की ओर। दाईं तरफ फिर से ऊपर की ओर। गर्दन बिल्कुल स्थिर रहे, गर्दन ना हिले। दृष्टि केवल ऊपर नीचे। दाईं तरफ ऊपर। बाईं तरफ नीचे। दाईं तरफ ऊपर। बाईं तरफ नीचे। मध्य में लाएं दृष्टि और सांस भरते हुए दृष्टि को दाईं तरफ लेकर जाएं ऊपर की ओर। सांस खाली करते हुए मध्य में। पुनः सांस भरें और सांस खाली करते हुए बाईं तरफ नीचे की ओर लेकर जाएं।
मध्य में लाएं दृष्टि और पलकों को बंद कर लें। फिर से एक बार सांस भरें, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। पुनः आंखें खोलें, दृष्टि फिर से उसी बिंदु पर। अब दृष्टि को ले जाएं बाईं तरफ ऊपर की ओर, दाईं तरफ नीचे की ओर, दृष्टि बाईं तरफ ऊपर, दाईं तरफ नीचे, फिर से दाईं बाईं तरफ ऊपर, दाईं तरफ नीचे, सांस भरते हुए दृष्टि को ले जाएं बाईं तरफ ऊपर की ओर, और सांस खाली करते हुए लाएं दाईं तरफ नीचे आसन की ओर। मध्य में लाते हुए पलकों को फिर से बंद कर लें। आंखें हमारी कोमलता से बंद। पुनः एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। फिर से अपनी आंखें खोलें, दृष्टि फिर से हमारी उसी बिंदु पर। अब अपनी दृष्टि को ले जाएं ऊपर की ओर, दाईं तरफ, नीचे, बाईं तरफ। अपनी पुतलियों को गोलाकार घुमाएं, गर्दन को एकदम स्थिर रखते हुए सिर्फ पुतलियों को गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमा लें, जिस दिशा में पहले घुमा रहे थे उससे विपरीत। इस क्रिया से हमारी आंखों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती हुई। मध्य में लाते हुए आंखों को फिर से बंद कर लें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। अब अपनी आंखें बंद ही रखेंगे और बंद आंखों को ही भींचे, अपनी पलकों को कस के जोर लगाएं। ढीला छोड़ें। दोहराएं इसी क्रिया को 4-5 बार। आंखें बंद रखते हुए अपनी पलकों को कस के भींचें और ढीला छोड़ें, फिर भींचें, ढीला छोड़ें। जो लोग अधिकतर कंप्यूटर पर काम करते हैं ज्यादा देर तक, उन्हें बीच बीच में इस क्रिया को दोहराना चाहिए। अपनी पलकों को कसकर भींचना चाहिए, फिर ढीला छोड़ना चाहिए, भींचना चाहिए, ढीला छोड़ना चाहिए। सामान्य करें, आंखें बंद। अपने दोनों हाथों से अपनी पलकों को ढक लें अच्छे से, कप बनाकर, जिससे कि बाहर की रोशनी ना आए। और ब्लिंकिंग करें, अपनी पलकों को जल्दी जल्दी खोलें, बंद करें।
इस क्रिया को भी कंप्यूटर पर ज्यादा काम करने वाले लोगों को इसको भी दोहराना चाहिए। जल्दी जल्दी पलकों को खोलना बंद करना, पलकों को खोलना बंद करना। इससे हमारी आंखों की व्यायाम होता है। अब दोनों हाथ अभी हमारी आंखों पर ही हैं और अपनी पलकों को धीरे से बंद कर लें। बंद आंखों में ही खोलें अपनी दृष्टि, पलकों को खोलें। पूरा आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयास करें, जैसे कि हम अंधेरे में देखते हैं। आंखें अच्छे से खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें। एक बार फिर से आंखों को अच्छे से खोलें, बंद करें। दोनों हाथ नीचे ले आए, दोनों हाथों में घर्षण करें। और धीरे से अपनी पलकों पर लगाएं। दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों पर। जो लोग अधिकतर कंप्यूटर पर काम करते हैं, उन्हें ये छोटी छोटी क्रियाएं करते रहना चाहिए, जिससे हमारी दृष्टि पर असर ना पड़े। और नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए भी हमें मुंह में पानी भरकर और ठंडे पानी के छींटे आंखों पर मारने चाहिए। इससे हमारी नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है हमारी आंखें। सांसें बिल्कुल सामान्य। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास ले लेते हैं। इसके लिए बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाई नासिका पर, बीच की दो उंगलियां मुड़ी हुई, बाद की दो उंगलियां बाई नासिका पर, कोहनी हमारे शरीर से लगी हुई। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दाई तरफ से श्वास को धीरे धीरे भरें। बिना रुके बाई तरफ से खाली करें। बाई तरफ से श्वास को भरें। बिना रुके दाई तरफ से खाली करें। इसी क्रिया को दोहराएं। बाई तरफ से भरें, दाई से खाली करें, दाई से भरें, बाई से खाली करें। श्वास को भरकर रोकना नहीं है। अपनी सांसों को लंबा गहरा व सूक्ष्म बनाएं। धीरे धीरे भरें सांसों को, देर तक भरें। और श्वास को भरने और छोड़ने की आवाज खुद को भी सुनाई ना दे। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक सरल प्राणायाम, लेकिन बहुत ही लाभकारी प्राणायाम।
दाईं तरफ से जब श्वास बाहर आ रहा हो तो अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापिस आए। हृदय रोगियों के लिए और उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है ये। हमारी सुषुम्ना नाड़ी को भी जागृत करता है ये प्राणायाम। बढ़ते हैं थोड़ा ध्यान की तरफ। लंबी ओम की ध्वनि, भरे लंबी गहरी सांस। ओ। शांत। कुछ पल के लिए बाहरी दुनिया से नाता तोड़कर अंतर्मुखी हो जाएं। अपने स्वयं के भीतर बैठ जाएं। धीरे धीरे अपने मन को शांत करते जाएं। मन में आने वाले विचारों को एक एक करके हटाते जाएं। ध्यान ना दें विचारों पर। जैसे जैसे विचार हटते जाएंगे हमारा मन शांत होता जाएगा। इतना शांत कि हमारे मन में विचार की कोई तरंग नहीं, कोई लहर नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा, शून्य। मन में भाव लाएं कि मैं भी नहीं हूं। खुद को खुद से जोड़ दें। जीवन भर हम दूसरों को देखते रहते हैं। खुद को देखने का एकमात्र दर्पण है योग। परमात्मा से प्राप्ति का एकमात्र साधन योग। परमात्मा से प्राप्ति के रास्ते में ध्यान और समाधि उसकी सीढ़ियां। रोज योग करें। 5 मिनट का ध्यान रोज अवश्य किया करें। अगर सुबह की साधना में नहीं हो पाता है तो खुद से करें। मन को शांत करके बैठें। परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन योग, ध्यान, समाधि, योग के अष्टांग नियम। बिल्कुल शांत मेरा मन इस समय। ध्यान से वापस आने के लिए एक लंबी गहरी ओम ध्वनि, भरे लंबी गहरी सांस।
ओ। आज की प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात्। मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति। पृथिवी शान्तिरापा शान्ति। ओषधया शान्ति। वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति। ब्रह्म शान्ति। सर्वगं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति। सामा शान्तिरेवि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। शांत बैठे कुछ पल। इस शांति को समाहित होने दें अपने अंदर। दोनों हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन करें, धन्यवाद करें आज के दिन के लिए। दोनों हाथों को उठाते हुए घर्षण करें एक बार फिर से। अच्छे से दोनों हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करें। आज की योग साधना का अमृत हमारे दोनों हाथों में इस समय। अपने चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। अंगूठे की साथ वाली उंगलियों से धीरे धीरे पलकों की मसाज करें। आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरिओम शालिनी जी। हरिओम हर जी, बहुत ही सुंदर साधना आपने कराई। आंखों में ऐसा लग रहा है रिलैक्स हो गया। वैसे आज सोनिया जी ने भी मैंने थोड़ी सी नेत्र सुरक्षा स्टार्टिंग में करा दी थी, लेकिन आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कराई। और सोनिया जी के भी अभ्यास नए नए, बल उतारने वाला बढ़िया। कभी भी बैठे हुए कर सकते हैं हम इसको, कि आपको ऐसे टाइट करके और अपनी उंगलियों को घुमाना है। बहुत अच्छी रिस्ट तक की एक्सरसाइज हो जाती है उंगलियों को घुमाने से, हाथों को घुमाने से। बहुत बहुत धन्यवाद टीम का, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय हर्ष कपूर जी। आगे चलते हैं सर के पास। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। सुंदर साधना सोनिया हमारी शालिनी जी ने बोल ही दिया। और सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपने कराया। और
थोड़ी बहुत एक दो जगह लड़खड़ाई थोड़ी आवाज। 12 आसन, 7 स्थितियां। उल्टा हो गया, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं मालूम। बिल्कुल सर, उल्टा हो गया था, फिर मैंने सही नहीं किया। मैं मान रही हूँ ये गलती हो गई थी। हाँ, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। और दूसरी एक बात और बोलना चाहूंगा आप सभी से, बल्कि सभी शिक्षकों से, कि हमारा साधना पक्ष जो है वो कुछ इस तरह का हो कि करने वाला बोले कि भाई वाह, मजा आ गया आज तो। और प्रत्येक दिन ऐसा हो, ठीक है ना? यानी सुस्ती नहीं। क्योंकि मुझे एक दो जगह से थोड़ी सी ना ऐसी शिकायत भी आई है कि थोड़ी सी ना सुस्ती है, ज्यादा जोश नहीं है। कुछ लोगों को हमने लिंक दिया था, तो उन्होंने 2-3 दिन तो किया, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा एक शिकायत आ गई हमें कि भी कुछ जोश कम है। तो जोश का मतलब है कि आसन कुछ इस तरह से कराया जाए या जो भी कुछ क्रियाएं कराई जाए वो ऐसी हो कि उसमें करने के पश्चात लगे कि हाँ जी आज कुछ हमने किया है ना? कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हाँ जी आज कुछ किया है, अभी ऐसा लग रहा है। तो सभी शिक्षक और सह शिक्षक जो भी हैं वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रखें। मैं भी उसी में ही हूँ। कोऑर्डिनेट से मेरा मतलब है कि आपस में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज क्या कराना है हमने। वैसे तो हम लोग क्या कहते हैं, हर जी आपको थर्ड पार्ट कराना है, सोनिया जी आपको फर्स्ट पार्ट कराना है, या शालिनी जी आपको सेकंड पार्ट कराना है। तो उसको थोड़ा सा ना, जो भी हमारे शिक्षक है ना, यानी जो मुख्य हैं तीन में से, जिस दिन जो भी कुछ कराना हो उसको एक पेपर पर बना लें आपस में, और उसकी फोटो खींच करके आपस में एक दूसरे को भेज दें। मुझे नहीं, सबको नहीं, आपस में। आपस में आपको पता होना चाहिए आज क्या करना है, और उस पर सहमति बना लें थोड़ी सी, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो। ठीक है ना? सो दैट कि पता रहेगा सभी को आपस में कि भाई आप क्या कराने वाले हैं। और दूसरी एक चीज और भी कई बार मैं देखता हूं कि हम लोगों को यही नहीं पता होता कि कल क्या हुआ था, क्योंकि जुड़ते ही नहीं है हम लोग। ठीक है ना? तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। हम ज्यादा से ज्यादा साधना करेंगे, जुड़ेंगे, तो हमें मालूम होगा कि कल क्या हुआ था या वीक में क्या हुआ था। कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं, जैसे कोई भी एक आसन हुआ, वो कई दिन लगातार होता रहा। क्यों? क्योंकि आज की जो टीम है वो कल जुड़ी ही नहीं थी, उसे पता ही नहीं है कि कल क्या कराया गया था। तो इसलिए कोशिश करें प्रत्येक दिन साधना करें, और अपनी साधना को तो बिल्कुल भी किसी तरह की कोताही नहीं बरतें। ध्यान रखिए आप सभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरी टीम का आज की, और उसके पश्चात सभी साधक साधिकाओं का धन्यवाद। चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है सभी शिक्षकगण, सह शिक्षकगण दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से
प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। आज की योग विज्ञान साधना की रिकॉर्डिंग कर ली गई है, वो आधे पौने घंटे में चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।